हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में न्यू चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। यानी इससे पहले जो हमने चैप्टर किया है उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक, और आज जो नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अप्लाइड फिजिक्स में। 8 से 9 मार्क्स देखिए इस चैप्टर से भी आपके आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी 8 से 9 मार्क्स, इससे भी 8 से 9 मार्क्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा से। इसमें जो आपके टॉपिक हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए ऑप्टिक्स। इसमें मेन है आपकी ऑप्टिक्स, जिसमें आप लाइट के बारे में, लेंस के बारे में, मिरर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसी टॉपिक से हमने आज जो टॉपिक लिए हैं उनका नाम है लाइट क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, लाइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइट क्या है। तो जैसे कि आपको पता है लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी, जिससे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दिखाई देते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दिखाई देते हैं। तो लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है लाइट, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, जिसके कारण हम क्या ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट की बात होती है, दो ऑब्जेक्ट की बात होती है। एक आते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, विच हैव देयर ऑन लाइट, विच हैव देयर ऑन लाइट, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं, आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, स्टार हो गए, इनके पास इनका स्वयं का प्रकाश रहता है। या आपके क्या हो जाते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनके पास इनका स्वयं का प्रकाश रहेगा उन्हें आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। नॉन ल्यूमिनस यानी जिनके पास प्रकाश नहीं है, विच डू नॉट एमिट लाइट, विच डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट, विच डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट, इनके पास इनकी खुद की जो प्रकाश है वो नहीं होता। जैसे कि मून हो गया, मून जो होता है सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, मून। कई बार पेपर में पूछ देता है मून क्या है, ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मून है उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो इसका क्या आंसर आएगा, मून। तो आप समझ गए लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस जिनके पास लाइट नहीं होती। ये आपको समझ में आ गया है। अब आप यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, यानी लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती। कभी भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। पहला, जो लाइट है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, यानी निर्वात में लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है। और जो लाइट की स्पीड होती है निर्वात में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पर आता है लाइट विजिबल इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर विजिबल की जगह ट्रैवल आएगा कि जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है। ये आपको ध्यान रखना है। लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। लाइट की जो स्पीड आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, उसमें भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको कहीं पे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, टाइम फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पर आपके स्पीड ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है। फिर देखिए यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यानी जो लाइट होती है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है यानी विबिग्योर, जो लाइट हमें दिखाई देती है जिसको आप विजिबल लाइट कहते हैं, विबिग्योर, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, देखिए 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इनकी वेवलेंथ होती है। क्या होती है ये, वेवलेंथ होती है। क्या होगी ये, वेवलेंथ। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक क्या होती है, ये वेवलेंथ होती है लाइट की। लाइट ऑकर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो लाइट होता है उसके पास रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन, यानी लाइट के कारण क्या होता है, परावर्तन भी होगा और लाइट का अपवर्तन भी होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो परावर्तन है वो तो हम इसी वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। लाइट जो होती है शो करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अर्थ है कि यहाँ पर ये कोई मेटल रखा हुआ है, यहाँ पानी है, इसमें आप क्या होती है, लाइट आप इसमें फॉल करते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पर सनलाइट फॉल की एनर्जी है उस रेस के पास भी,
आपने रेस फॉल की, तो इन रेस के कारण यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आपके बाहर आ गए, इस मेटल से आपके इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। इसी जो प्रोसेस है, यही जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन की यहाँ से बाहर निकलना सूर्य की किरणों के कारण, उसे ही आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसे ही आप क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव आप इसे कहते हैं हिंदी में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप ये कहते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की, ये आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में अपने लिख लेनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप आगे चलिए। अब देखिए लाइट का जो नेचर होता है वो दो प्रकार का होता है। लाइट जो होती है दो तरीके से बिहेव करती है आपकी, पहली वेव और दूसरी पार्टिकल। लाइट के पास वेव नेचर भी होता है, देखिए तभी आप कहते हैं लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और जो लाइट होती है वो आपने देखोगा पार्टिकल के फॉर्म में भी रहती है। लाइट क्या रहती है, पार्टिकल के फॉर्म में भी आती है। जिसे आप एक छोटे पार्टिकल को, आप एनर्जी के जो बंडल होते हैं उसे आप फोटोन कहते हैं। तो लाइट वेव नेचर भी शो करती है कई बार, और पार्टिकल नेचर भी शो करती है, आपको ध्यान देना है। तो लाइट का कैसा नेचर है, ड्यूअल। ये फिलअप की नज़रों से बहुत ही ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जो लाइट है उसका ड्यूअल कैरेक्टर होता है, एक तो क्या वेव और दूसरा पार्टिकल। पहला वेव और दूसरा पार्टिकल, ये आपको मैंने बता दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइट के कैसे नेचर होगी, वेव भी और पार्टिकल भी, दो नेचर होते हैं लाइट की। अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहले आप समझिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए जब भी कोई रे ऑफ लाइट, कोई प्रकाश की किरण जब किसी पॉलिश सरफेस पर पड़ती है और उसी माध्यम में टकरा के वापस चली जाती है, उसे आप रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिए एक बारी, यहाँ पर देखिए मैं कोई इस प्रकार से ये एक पॉलिश सरफेस बना रहा हूँ। कैसी सरफेस, पॉलिश सरफेस बना रहा हूँ। कैसी, पॉलिश। इस पर हम कोई लाइट को इंसिडेंट करते हैं। कैसे, ये लाइट माना है, ये येलो आपके यहाँ पर कोई लाइट आई, इस प्रकार से यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट हुई, इसे आप क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। कौन सी रे होती है, इंसिडेंट रे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किसी पॉलिश सरफेस पर कोई रे आकर टकराती है और वापस जो है उसी माध्यम में भेज दी जाती है। देखिए वापस टकराकर उसी माध्यम में क्या होती है, भेज दी जाती है। तो उसे आप क्या कहते हैं, इस फिनोमेनन को, इस परिदृश्य को आप रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं आप, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो किरण आई पॉलिश सरफेस पर, इसको क्या कहते हैं आप, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं आप इसे, इंसिडेंट रे। और यहाँ पर जो रे यहाँ से बाहर गई टकराने के बाद, सेम मीडियम में, यदि आपने एयर में लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है तो टकराने के बाद क्या होगी, एयर में ही आपकी वापस जाएगी। तो सेम मीडियम होना चाहिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना, यहाँ पर मीडियम सेम होना चाहिए। तो जब कोई लाइट आपकी किसी पॉलिश सरफेस पर पड़ती है तो वापस क्या होती है, उसी मीडियम में भेज दी जाती है, उसे ही आप रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आप, रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे आप, इसे रिफ्लेक्शन आप कहेंगे। या आप समझ चुके हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं जो आपने पढ़ने हैं यहाँ पर। रिफ्लेक्शन के दोनों नियम आप यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए पहला यहाँ पर नियम क्या है, दिस लॉ स्टेटेड दैट, यानी ये नियम कहता है जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल, देखिए इन दोनों के बीच में, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक परपेंडिकुलर यहाँ पर लाइन खींची जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, जो दोनों के लंबवत होती है। जो दोनों के लंबवत होती है उसे आप नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहेंगे आप, नॉर्मल। दिस लॉ स्टेटेड दैट इंसिडेंट रे, जो आपकी इंसिडेंट रे होती है और आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, जो दोनों के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो ये सरफेस के, ये जो सरफेस है यहाँ पर आप देखिए, इसके लंबवत होता है, इसे आप क्या कहते हैं, नॉर्मल। क्या कहेंगे आप, नॉर्मल कहेंगे। तो जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस के पॉइंट पर ये सभी एक प्लेन में लाई करेंगे। ये सभी जो है एक प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। एक प्लेन में क्या होंगे, ये लाई करेंगे, एक ही प्लेन में होंगे। यह आपको ध्यान देना है यहाँ पर। यह आपको क्या करना है, ध्यान यहाँ पर देना है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वो तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक ही बिंदु पर, एक ही प्लेन पर होंगे। एक ही प्लेन पर आपके होंगे, इस तरीके से। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये थीटा आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल से, थीटा आई बराबर होगा थीटा आर के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला मैंने बोला कि जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है,
आपकी जो परावर्तित किरण है और जो आपका अविलंब है नॉर्मल, वो तीनों एक ही प्लेन में लाया करेंगे पॉइंट ऑफ आपतित बिंदु पर। फिर मैंने आपको बताया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यह आपको ध्यान रखना है कि जो थीटा आई है वो थीटा आर के बराबर होगा। तो आपको एग्जाम में ये दोनों लॉ लिखने हैं। पहले लिखना है रिफ्लेक्शन क्या है, जो मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी पॉलिश सरफेस पर कोई लाइट स्ट्राइक करते हैं तो वापस उसी मीडियम में भेज दी जाती है, उसे ही आप रिफ्लेक्शन कहते हैं लाइट का। फिर आपने देखा कि इसके दो नियम होते हैं। पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब आपतित बिंदु पर एक ही प्लेन पर होंगे। दूसरा आपने देखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये आपने देखे यहाँ पर दो नियम किसके, रिफ्लेक्शन के। तो ये आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं टॉपिक। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज कैसे बनती हैं, इमेज मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। फिर जब हम लेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे, यानी अपवर्तन का नियम। अभी तो ये परावर्तन का नियम हमने यहाँ पर देखा, पर इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, परावर्तन का नियम, यहाँ पर अपवर्तन का नियम हम यहाँ पर देखेंगे। यदि आपको देखिए इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और बाकी इस चैप्टर के आगे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट करा दिया है, तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इंजीनियरिंग, ड्राइंग, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।